नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी के कई अहम कार्यक्रम में आज अधिकारियों के साथ बड़ी समीक्षा बैठक करेंगे। बिजली, पेयजल सहित कई मुद्दों पर मंथन हुआ है। तो सीएम आवास पर आयोजित हुई है अहम बैठक। दोपहर 12 बजे नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री धामी सिंचाई और कृषि विभाग कर्मियों को नियुक्ति मिलने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देहरादून में आज सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री आवास में समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें बिजली, पेयजल, अन्य जनहित के मुद्दों पर मंथन किया गया है। इसके बाद दोपहर 12 बजे मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में सिंचाई और कृषि विभाग के चयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल भी है। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम, जिसमें जनहित के कई निर्णय नजर आने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मदन सिंह हमारे साथ सहयोगी संवाददाता देहरादून से लाइव जुड़ गए। मदन, क्या कुछ अपडेट है? सीएम पुष्कर सिंह धामी जो प्रदेश के हित में कई सारे निर्णय लेते नजर आते हैं, आज उनके कई सारे कार्यक्रम हैं। जी पूजा, देखिए आज हुए बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शुरू हो चुकी है, जिसमें खासतौर पर पेयजल, स्वास्थ्य संबंधित जो है, उसके साथ ही ऊर्जा को लेकर भी तमाम पूरी जानकारी ली जा रही है और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। क्योंकि पेयजल का संकट निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसके साथ ही बिजली की समस्या भी निरंतर बनी हुई है। तो उसको लेकर आज बड़ा निर्णय देखने को यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बिजली की दिक्कत सामने निकल करके आई और कहीं न कहीं आगे और समस्या बढ़ सकती है, तो उसके लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बड़ा निर्णय यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तमाम जो अधिकारी हैं विभागों से जुड़े हुए, वो भी वहाँ पर मौजूद है। और एक और बड़ी समस्या उत्तराखंड की अभी निरंतर बनी हुई है, वो है मानव जीवन, वन्य जीव और मानव संघर्ष को लेकर जो है, उसको लेकर भी निरंतर वारदातें होती रहती है और घटनाएं सामने निकल करके आ रही है। तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मंथन करेंगे कि किस तरीके से इसको रोका जाए और जो बाघों के जीवन जो घटना यहाँ पर हुई है, उसको लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। दो बाघ है जिनके पैर काट कर ले गए, हालांकि 3 लोगों को पकड़ लिया गया है। तो इस पर जो है तमाम आज चर्चा होगी। और इसी पर जैसे कि मैंने कहा कि स्वास्थ्य और पेयजल और ऊर्जा को लेकर जो है विस्तार से बैठक चल रही है, किस तरीके से चाहिए, ये भी देखने वाली बात है। और उसके साथ ही आज जो है तमाम कृषि और कृषि की जो नई नीतियाँ हुई है, उसके जो है उसको लेकर भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। और जो तमाम नए नियुक्त यहाँ पर आए हैं उनको दिशा निर्देश और इसकी हौसला अफजाई करेंगे यहाँ पर। तो वो बड़े कार्यक्रम आज बिल्कुल, देखिए मदन, बात की जाए अगर बिजली और पेयजल समस्याओं की, तो हम सभी जानते हैं कि पहाड़ी प्रदेश होने के नाते कई बार आपदाओं के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो क्या ऐसे में कुछ बजट पर भी चर्चा होने वाली है पेयजल और बिजली को लेकर के, या फिर प्रमुख योजनाओं पर ही चर्चा होगी? जी, इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम जो है सभी विधानसभाओं का उन्होंने लेखा जोखा लिया है और सारी विधानसभाओं की अभी समीक्षा बैठक भी की है। कहाँ पर किस तरीके की दिक्कतें हैं, उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री ने पूरी बैठक की। और अब जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करें और खासतौर पर बिजली और पानी की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए तमाम जो निर्णय हैं वो लिए जाएंगे। और अगर कहीं पर किसी तरीके की कोई कमी है या बजट की कमी है, तो निश्चित तौर पर उससे भी उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो भी बजट पास करेंगे। इसीलिए
तमाम अधिकारी आज मौजूद हैं और जो समस्या है वो लेके पूरा चिट्ठा लेके आज बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर जो उम्मीद की जा रही है कि जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा और खासतौर पर जल और ऊर्जा की जो समस्या है उसका विस्तार पर यहाँ पर चर्चा होगी। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ में मदन, आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। दूसरी तरफ चंपावत से ये खबर जहां पर मुख्यमंत्री धामी की बड़ी सौगात देखने को मिली है। सीएम धामी ने तामली पेयजल योजना को मंजूरी दे दी है। 14.57 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मिली है। 1 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। 400 से ज्यादा परिवारों को इसका सीधा प्रॉफिट यानी कि फायदा पहुंचेगा। उत्तराखंड पेयजल निगम निर्माण कार्य करने वाला है। उत्तराखंड पेयजल निगम करेगा निर्माण कार्य। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। चंपावत को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। सीएम धामी ने तामली पेयजल योजना को मंजूरी दे दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मदन सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। मदन, तामली पेयजल परियोजना ये कितनी महत्वाकांक्षी परियोजना है, प्लस इसका जो फायदा है वो कहां तक पहुंचने वाला है? हाँ, निश्चित तौर पर मुझे देखिए देखना है बहुत बड़ी प्रयास खासतौर पर उत्तराखंड में तमाम जगह जो है इसके लिए जो है बजट में आवंटित किया गया है और चंपावत को भी अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है जिसकी पहली किस्त जारी भी कर दी है। और तमाम ऐसे परिवार थे जहाँ पर कि पेयजल का संकट है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक विधानसभाओं का निरीक्षण किया है, समीक्षा की है और कहाँ पर किस तरीके से दिक्कत है उसको सीधे तौर पर दूर करने और खासतौर पर पेयजल की तरफ जो पूरा फोकस बना हुआ है। चंपावत की इस तरीके की दिक्कत चल रही है, इसलिए जो पहली पेयजल योजना है इसके तहत वहाँ पर 14 करोड़ रुपए धनराशि स्वीकृत जारी कर गई है। और निश्चित तौर पर जो ऐसी योजना है कि जिससे तमाम वो जो होगा उसमें का सीधे तौर पर फोकस है कि जब बिजली हो या पेयजल हो इसमें किस तरीके की दिक्कत ना हो। तो एक बड़ी सौगात चंपावत है और इसमें अब 14 करोड़। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मदन, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ चंपावत में डीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। गर्मी में मरीजों की सुविधाओं पर सख्त निर्देश भी दिए गए। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। पेयजल, बैठने और स्वच्छता व्यवस्था की जांच की गई है। आईसीयू वार्ड का निरीक्षण करते हुए मरीजों की स्थिति भी जानी है। एसी सर्विसिंग और जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। चंपावत में बढ़ती गर्मी और हीट वेव की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बीते दिन को जिला अधिकारी मनीष कुमार ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों को उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही पेयजल, बैठने की व्यवस्था, जन औषधि केंद्र और शौचालयों की स्वच्छता की जांच की गई है। डीएम ने आईसीयू वार्ड निरीक्षण करते हुए मरीजों की स्थिति जानी और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गर्मी में किसी भी मरीज को असुविधा नहीं होनी चाहिए। एसी सर्विसिंग और जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। तो देखिए, ये औचक निरीक्षण करते नजर आए हैं डीएम, और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासनिक अमला, आला अधिकारी वो ग्राउंड पर पहुंचे और खुद रियलिटी चेक करें, और वही काम किया है यहाँ पर चंपावत के डीएम ने। एसी सर्विसिंग और जलापूर्ति के आदेश दिए हैं और ये भी कहा है कि किसी भी मरीज को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। गर्मी को देखते हुए इंतजामात सारे माकूल होने चाहिए। जैसा आप लोग के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो एसी है वो फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं और पानी की यहाँ पर समस्या बनी हुई है। उसके संबंध में यहाँ के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट और सीएमओ साहब, वीडियो साहब, सभी लोग अभी आकर के जितने हमारे मरीज हैं, तीमारदार हैं, उनसे हम लोग उनसे चर्चा की। साथ ही यहाँ स्वच्छता और जो पेयजल और जो शौचालय में पानी की स्थिति है उसका भी स्वयं ही हम लोगों ने आकलन भी किया। और जो आपका आईसीयू है उसमें एसी के स्थिति को भी देखा। वहाँ पे कुछ मशीनें काम कर रही हैं, कुछ मशीनों में सर्विसिंग की आवश्यकता है। उसके लिए
त्वरित रूप से निर्देश दे दिए गए हैं कि इसको तत्काल रूप से रिपेयर कर लिया जाए। किसी भी हमारे मरीज हैं या उनके तीमारदार हैं, उनको कहीं कोई कठिनाई ना हो, उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जैसा आप लोग के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई कि डिस्ट्रिक्ट खबर देहरादून से, जहां पर हरिपुर कालसी में यमुना घाट निर्माण में तेजी आई है। सीएम धामी ने जुलाई तक काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 14.57 करोड़ रुपए की मंजूरी से परियोजनाओं को गति मिलेगी। 400 परिवारों को स्वच्छ पेयजल और धार्मिक सुविधा मिलने वाली है। 25 फुट ऊंची मां यमुना प्रतिमा स्थापित की जाएगी। देहरादून जनपद के हरिपुर कालसी में उत्तराखंड का पहला भव्य यमुना घाट आकार ले रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। करीबन 1 किलोमीटर लंबे इस घाट का निर्माण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से किया जा रहा है। परियोजना से तामली, कोला, बचकोट और नाग सहित 400 से ज्यादा परिवारों को फायदा पहुंचेगा। घाट के करीब 25 फुट ऊंची मां यमुना की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये घाट आस्था, इतिहास और पर्यटन का संगम बनकर जौनसार बाबर क्षेत्र को नई धार्मिक पहचान देने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सड़कों पर नमाज और धार्मिक गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाने के बीच उत्तराखंड में सियासी घमासान बढ़ गया है, तेज हो गया है। कांग्रेस नेता हरीश रावत के सड़क पर नमाज जायज वाले बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि ये देवभूमि है, देवबंद नहीं है। हरीश रावत को देवभूमि को देवबंद की भूमि बनाने से बचना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे बयान धार्मिक अराजकता फैलाने वालों के हौसले बुलंद करते हैं और उत्तराखंडियत की भावना के खिलाफ हैं। निश्चित तौर पर जब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि भाई सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए, तो भाई ये देवभूमि है, ये देवबंद की भूमि नहीं है। इसको देवबंद की भूमि न बनाएं। उनके इस बयान से तमाम ऐसे लोगों के मनोबल बढ़ेंगे जो यहाँ पर धार्मिक अराजकता फैलाना चाहते हैं, जिन्होंने पहले भी इस प्रकार के कई प्रयास किए हैं। तो इस तरह का उनका मनोबल नहीं बढ़ाना चाहिए। हरीश रावत जी को कम से कम एक वरिष्ठ नेता हैं, बुजुर्ग हैं और उत्तराखंडियत पर बहुत सारे तरह तरह के भाषण, तरह तरह के रीले वो बनाते रहते हैं। इस उत्तराखंडियत में देवभूमि होना भी है, तो इसको कम से कम इसके विरुद्ध न जाए, इसके लिए दिक्कतें पैदा न करें। निश्चित तौर पर खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा ने नियुक्ति किए प्रभारी 19 संगठनात्मक जिलों में प्रभारी सह प्रभारी बने। अब मंडलों में भी प्रभारी नियुक्ति की जाएगी। चुनाव को देखते हुए महिला मोर्चा एक्टिव नजर आ रहा है। रुचि चौहान भट्ट ने नियुक्तियों की पुष्टि की है। देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदेश के 19 संगठनात्मक जिलों में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। महिला मोर्चा मंडलों में भी प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त करेगा। चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा महिला मोर्चा बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष रुचि चौहान भट्ट ने कहा है कि सभी जिलों में नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही मंडलों में भी नियुक्तियां कर दी जाएंगी। तो देखिए, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। जल्द ही मंडलों में भी नियुक्तियां होंगी। देहरादून में चुनावी साल में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल, तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देहरादून बीजेपी महिला मोर्चा ने 19 संगठनात्मक जिलों में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं।
हमने पूरे हमारे जो संगठन के 19 ज़िले हैं, 19 ज़िलों के हिसाब से प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी फिक्स करी है और हमारे कुछ मोर्चों के अपने पदाधिकारीगण हैं, कुछ हमारे सीनियर बहनें हैं जिन्हें हमने इस काम में लगाया है और एक लंबी लिस्ट है, हम आपको मुहैया करा देंगे कि जैसे मान लो मैं ऋषिकेश की बात करती हूँ, ऋषिकेश में नेहा शर्मा जी प्रभारी हैं और सह प्रभारी हमारी इंदिरा आर्य जी हैं। इसी तरीके से महानगर देहरादून में हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष है भावना डोभाल जी, उनके साथ हमारी प्रवक्ता हैं जानकी नौटियाल जी। तो एक लंबी फेरिस्त मतलब है और प्रभारी और सह प्रभारी इसीलिए नियुक्त किए गए हैं कि अब आगामी चुनावी परिदृश्य तो है ही, लेकिन संगठन का भी अपना ढांचा होता है जिसमें प्रभारी और सह प्रभारियों की एक अपनी योजना और हर जिले को लेकर एक काम करने का तरीका होता है और हमको भी यहाँ प्रदेश वालों को भी एक एक्स्ट्रा हैंड मिलता है उन लोगों से काम लेने में। देहरादून में चुनावी साल में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी खुद देवभूमि आकर कार्यकर्ताओं से संवाद और जनसभा करना चाहते हैं। कांग्रेस इसे कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला कदम बता रही है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की डूबती नैया से जोड़ रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां वहां कांग्रेस की नैया डूबती नजर आती है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियां जनता स्वीकार किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। अच्छा है राहुल गांधी जी इस देवभूमि में आए, क्योंकि जहाँ जहाँ आजकल राहुल गांधी जी जा रहे हैं वहाँ वहाँ कांग्रेस की नैया डूबनी तय होती है। तो कांग्रेस भी देवभूमि में आ रहे हैं, तो जो बच्ची खुची कांग्रेस की यहाँ पर पार्टी है, वो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के बयान वो दे रहे हैं, जिस प्रकार के अभद्र टिप्पणी वो कर रहे हैं, उसी प्रकार से देवभूमि की जनता उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। वो यहाँ आए, लेकिन जो उनकी साख बची है वो भी समाप्त हो। तो देखिए, कुंदन परिहार को सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी आए, उनका पुरजोर तरीके से स्वागत है और ये भी बात वो ध्यान रखें कि जहां जहां वो जाते हैं वहां वहां बीजेपी का कमल खिलाते हैं। केदारनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। केदारनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ा। रोजाना 28 से 30 हजार भक्त दर्शन कर रहे हैं। 30 दिनों में 7.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हेली सेवा से करीबन 28 हजार श्रद्धालु पहुंचे। एक महीने में 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। एक महीने में 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। देखिए, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के लिए प्रमुख आर्थिकी का जो स्रोत है वो चारधाम यात्रा है। ऐसे में बाबा केदार, बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता उमड़ रहा है। रोजाना करीबन 30 हजार लोग दर्शन कर रहे हैं और हर दिन चारधाम यात्रा अपना ही पिछले साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। अभी तक 7.5 लाख के करीब श्रद्धालु एक महीने में दर्शन कर चुके हैं। रोजाना के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये आंकड़ा 30 से 32 हजार के बीच का है। लोगों की यात्रा को यादगार और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने भी इस बार चारधाम यात्रा के बजट को विस्तार दिया है। उत्तराखंड में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। आईएमडी ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। देहरादून समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मैदानी इलाकों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को सतर्क रहने को कहा है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। प्रशासन ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष एहतियात बरतने के लिए कहा है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब मौसम करवट लेता है तो ऐसे में जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है।
और बच्चों और बुजुर्गों पर काफी ज्यादा प्रभाव भी डालता है। इसी के मद्देनजर बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में हरियाणा के कार सवार पर्यटकों की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। गुस्साए लोगों ने पर्यटकों की कार में तोड़फोड़ भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हरिद्वार के श्यामपुर रेंज में 2 बाघों की मौत के मामले में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए गुज्जर बस्ती से 3 और शिकारियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब कुल 5 आरोपियों में से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 5वें फरार आरोपी की तलाश में वन विभाग की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। तो देखिए, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। किस तरीके से कई लोगों की इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं और अभी भी कई लोगों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही। गुज्जर बस्ती के रहने वाले हैं आरोपी। अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 5वां आरोपी जो फरार है उसकी तलाश की जा रही है। आरोपी की तलाश में वन विभाग की टीम कई जगहों पर छापे भी मार चुकी है।